हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर आप देखते हो होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूजफुल किचन एंड होम रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स जो आपके डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे ये मुश्किल लगने वाला काम आसान हो जाता है, हमारे टाइम और पैसे की भी बचत होती है। तो चलिए आज की इस नए वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो बिना देर किए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की पहली टिप है एम्प्टी इस पानी की बोतल को लेकर। जब भी पानी की बोतल खाली हो जाती है तो इसे बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है खाली ये पानी की बोतल भी बहुत ही काम आ सकती है हमारे किचन में। जी हाँ, जो भी पानी की बोतल आपके घर में पड़ी हो उसका बॉटम कुछ इस तरीके से नाइफ या सीजर की हेल्प से आप कट करें। तो ये जो बॉटल का बॉटम हमें मिला है इसे हम किचन के सिंक में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे हम किसी नाइफ या फिर सुई की हेल्प से कुछ इस तरीके के कुछ छोटे छोटे होल्स करेंगे। अब इस बॉटल का जो बॉटम है इसे हम इस्तेमाल करेंगे हमारे किचन के सिंक में, जहाँ पर हम बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो स्क्रबर होते हैं पानी से गीले हो जाते हैं, तो उसे रखने के लिए इस स्क्रबर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे पानी इससे ड्रेन आउट हो जाएगा। इसी के साथ साथ इस बॉटल का इस्तेमाल आप आपके किचन की सिंक की जो जाली होती है उस जाली में रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सिंक में अगर वो छोटी जाली नहीं है तो बर्तन वगैरह साफ़ करते वक्त जितने भी फूड पार्टिकल्स वगैरह होता है, बर्तन के जो भी कचरा होता है इस सिंक से अटक जाता है, जिससे हमारा जो सिंक है बहुत ही जल्दी ब्लॉक होने लगता है। इसके लिए अगर आपके पास ऐसी छोटी सी जाली नहीं है तो बॉटल के इस पार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसे आप ऐसे रखें और उसके बाद आप बर्तन साफ़ करें तो जो भी फूड पार्टिकल्स है, जो भी कचरा वगैरह है, इसी बॉटल के पार्ट पर जमा हो जाएगा। बर्तन साफ़ करने के बाद इसमें जो भी कचरा वगैरह जमा होता है इसे निकालने के लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है और उससे हम कचरा निकालते हैं। लेकिन प्लास्टिक की ये बॉटल आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें कहीं पर भी हाथ इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। सिंपली ये बॉटल आप इस तरीके से उठाएं, इसे आप डस्टबिन में डाल दें तो आप देखेंगे बिना हाथ लगाए सिंक में जमा हुआ ये कचरा निकालना भी आसान हो जाएगा और आपका सिंक कभी भी ब्लॉक भी नहीं होगा। तो ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम सबके पास काफ़ी सारे कलर के नेल पेंट्स तो होते ही हैं, जिसका इस्तेमाल हम नेल्स को कलर करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है नेल पेंट्स की ये बॉटल भी हमारे काफ़ी काम आ सकती है। किचन में इस्तेमाल होने वाले हमारे नाइफ, छोटी मोटी जो सीजर होती है उसे शार्प करने के लिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे पास जो भी नेल पेंट की बॉटल्स होती है इसका जो बॉटम होता है काफ़ी अनइवन होता है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के जिगजैग वाले डिज़ाइन भी बने होते हैं। तो उसी नेल पेंट के बॉटम का हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे नाइफ या फिर सीज़र को शार्प करने के लिए। जो भी छोटे मोटे सीज़र आपके घर में हैं, कुछ मिनटों के लिए आप इस नेल पेंट की बॉटल के ऊपर अगर इस तरीके से रगड़ देंगे तो आप देखेंगे नेल पेंट के इस बॉटल की हेल्प से बहुत ही बढ़िया नाइफ और सीज़र शार्प हो जाते हैं। क्या आपको ये ट्रिक पता थी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे घरों में लगे हुए कई ऐसे हुक्स, स्क्रू और हमारे घर में पड़ी कोई पुरानी बैंगल या फिर बड़े से कड़े को इस्तेमाल करके आज हम बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेरे घर में पड़ा हुआ ये बैंगल, जो मैं अभी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो मेरे फ्रिज पर एक छोटा सा सेल्फ एडेसिव हुक लगा हुआ है, उस पर मैं इस तरीके से इस बैंगल को लगा देती हूँ, जिससे किचन में हाथ वगैरह पोंछने के लिए जो किचन नैपकिन होता है उसे मैं इस बैंगल पर इस तरीके से लगाकर रखती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया ज़ीरो कॉस्ट मेरा ये किचन नैपकिन ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही खाना बनाते वक्त हमारा जो चश्मा होता है उसे रखने के लिए भी आप इसी बैंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बहुत ही बढ़िया चश्मे का होल्डर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और किचन में चश्मा रखने के लिए आपको बिल्कुल भी जगह ढूंढनी नहीं पड़ेगी।
हमारी नेक्स्ट टिप है इस रोटी को लेकर। जब भी सुबह की टिफ़िन हमारी बनानी होती है तभी हम सारा खाना बनाकर रख देते हैं, जिसमें हमारी रोटियां भी बनकर तैयार हो जाती है। दोपहर तक जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये रोटियां काफ़ी ठंडी हो जाती है, जिसे बच्चे तो पसंद नहीं करते, हमें भी दोपहर को ये ठंडी रोटी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ठंडी पड़ी ये सुबह की रोटी फिर से सॉफ्ट और उतनी ही अगर गर्म करनी हो तो जिनके पास माइक्रोवेव है वो तो माइक्रोवेव में आसानी से गर्म कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक। तो जो भी सुबह की ठंडी रोटी है आपको गर्म करनी है, उतनी सारी रोटी आप पहले ले लें और उसे रखें आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर इस तरीके के एक डब्बे में। और अब इस डब्बे का जो ढक्कन है वो अच्छी तरीके से बंद कर लें। मेक श्योर कि ये डब्बा एयर टाइट ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गैस पर मैंने रखा है एक प्रेशर कुकर, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा स्टैंड भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। पानी अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद अब ये डब्बा जिसमें हमने रोटियां रखी थी इसे अच्छी तरीके से बंद करके हम इसे कुकर में रख देंगे। अब इस प्रेशर कुकर का लिड हमें प्रॉपर बंद नहीं करना है, यानी कि इसकी विसल हमें बिल्कुल भी निकालनी नहीं है, सिर्फ इस कुकर को हमें कवर करना है। इसके लिए इसका लिड सिर्फ ऊपर से मैं ऐसा रख दूंगी, इसे प्रॉपर हम बंद नहीं करेंगे। तो कम से कम कुछ मिनटों के लिए हम इसे ऐसे ही बंद करेंगे। कुछ मिनट के बाद आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया स्टीम इसके अंदर तैयार हो जाएगी, जिससे ये डब्बा और इसके अंदर रखी हुई जो भी रोटियां है बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगी। तो ये डब्बा थोड़ा गर्म है, इसे अच्छी तरीके से आप निकालें। इसे खोलकर अगर आप देखोगे तो जैसे तवे पर बिल्कुल गर्म और उतनी ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हो जाती है, वैसे ही ये ठंडी पड़ी हुई हमारी सुबह की रोटी फिर से गर्म और उतनी ही सॉफ्ट होकर तैयार हमें मिलेगी। तो जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है और उन्हें ठंडी रोटी फिर से गर्म करनी है तो प्रेशर कुकर का ऐसा इस्तेमाल वो ज़रूर करें, जिससे सुबह की ठंडी रोटी भी उन्हें बहुत ही गर्म और उतनी ही सॉफ्ट खाने मिलेगी। तो प्रेशर कुकर और रोटी की ये ट्रिक और इसी वीडियो में दिखाए गए बाकी के ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स अगर आपको यूज़फुल लगे हो और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो की कौन सी ट्रिक आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।